हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, 6 जुलाई 2023 को डीएलएड के ऐसे अभ्यर्थी जिसका एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक आ चुका है, उन सभी को फोर्थ चांस के लिए अलाउ कर दिया गया है। आप सभी जो भी याची बने हुए हैं 6 जुलाई से पहले, जो भी अपना रिसीविंग लगाए हुए थे, उन सभी को परीक्षा में बैठने के लिए मौका दे दिया गया था, जो भी रिट में शामिल हुए थे। उसके बाद से जो 6 जुलाई के बाद से जो नए केस डल रहे थे, उसमें क्या कंडीशन रहेगी, क्या उसमें हाई कोर्ट ने नया अपडेट किया है, क्या उसकी प्रक्रिया रहने वाली है, किसको मौका मिलने वाला है, किसको मौका नहीं मिलने वाला है। 6 जुलाई के बाद से जो अपना प्रतिवेदन जमा किए उनके लिए क्या अपडेट है, उनकी परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी, इस चीज़ को लेके आप सभी मुझे कई दिन से लगातार मैसेज कर रहे थे, आप सभी का हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरे जो भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। आप सभी वीडियो पूरा वॉच कीजिए, याची बने हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए, आप सभी को पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट से आप लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ आई थी कि जितने भी रीट में शामिल हुए प्रशिक्षु फोर्थ चांस उन सभी को अलाउ कर दिया गया है। तो आप सभी उसके आधार पे बाद में भी याची बने थे, उन सभी को भी सेम बेनिफिट 6 जुलाई 2023 को जो फैसला दिया था छितेंद्र शैलेंद्र जी के द्वारा, उस सभी का फ़ायदा देते हुए कोर्ट ने आदेश कर दिया गया था कि हमारी जो पिछले केस की जो सुनवाई थी, उस केस की सुनवाई में जो अपडेट आया है, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो केस की सुनवाई थी वो 11 अक्टूबर को लगी हुई थी। 11 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई उसमें आप सभी के सामने हमने अब से पहली वाली वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी भी दी थी। तो उसमें थोड़ा-सा दुखद खबर है आप सभी के लिए, जो भी नए केस में शामिल हुए। हम अब से पहले भी जब कोर्ट केस कर रहे थे, हम अपना चौथा केस, तीसरा केस जब किए थे, तब सभी बच्चों से अपील किए थे कि आप जिसको भी अपना डीएलएड कंप्लीट करना है तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना प्रतिवेदन याची के लिए अपना रिट डाल दीजिए। कब क्या चेंजेस हो जाए इसका कुछ भी किसी को अंदाज़ा नहीं था, और ये हमें बहुत पहले खबर मिल रही थी कि पीएनपी यही चाहता है कि कैसे भी करके कम से कम बच्चों को हमें जो है फोर्थ चांस देना पड़े। उसी के चलते यहाँ पे जो भरत प्रताप जी है, जो हमारी पिछले केस की जो सुनवाई हुई थी, उन्होंने यहाँ पे यही तर्क दिया कि सर इनका जो फाइल है आप चेक कर दीजिए, जो बच्चे आपका जो कोर्ट का आदेश हुआ था 6 जुलाई को, उसके बाद से भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। तो उसमें उस कंडीशन में ऐसे तो ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, फोर्थ चांस के लिए याचिका डलती रहेगी, तो उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। आप एक जजमेंट पास कर दीजिए कि जो 6 जुलाई को हमने जो आदेश किया था उसके बाद से जो प्रतिवेदन के आधार पर याचिका डल रही है उसको इनवैलिड कर दिया जाए। तो उसी संबंध में हाई कोर्ट के जो जज साहब थे आपके क्षितिज शैलेंद्र जी, उन्होंने ये आदेश किया। आप जानते ही, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बच्चे 6 जुलाई के बाद से याचिका डाल रहे हैं और उसमें अपना जो रिसीविंग है प्रतिवेदन का, वो रिसीविंग लगाए हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जब चेक कर रहे हैं आपके केस को वेरीफाई करने के लिए, उसमें जिसका भी डॉक्यूमेंट 6 जुलाई 2023 के बाद का है उसको वो चेकिंग के लिए भेज दे रहे हैं। चेकिंग कहाँ से उसका होगा? आपका जो पीएनपी एससीईआरटी पे आपने जो प्रतिवेदन जमा किया था एससीईआरटी कार्यालय पे, वहाँ से आपकी जो है रिपोर्ट आएगी कि इस बच्चे ने आपके यहाँ पे जो अपना रिसीविंग है, अपना प्रतिवेदन है, किस डेट को जमा किया था, उसका पूरा अपडेट वहाँ पे दिया जाएगा। और जो आपका 6 जुलाई को फैसला आया था, 6 जुलाई के बाद के जो प्रतिवेदन के आधार पे याचिका डली हुई है, उन सभी के लिए दुखद है, उन सभी को मौका नहीं मिलेगा। वो अगर उनके लिए स्पेशल कोई रिट डलती है उसमें उनको अलाउ कर दिया जाता है, तो फिर सभी बच्चों को जो अब का याची बने हुए हैं उन सभी बच्चों को भी मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की घड़ी में जो आप लोग देखेंगे कि जो बच्चा 6 जुलाई के बाद प्रतिवेदन जमा किया है और याची बना है, तो उसको उस चीज़ का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो 24 नवंबर को हमारे केस की डेट लगी है उसमें क्लियर हो जाएगा कि उन्हें मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हमारी जो लास्ट हायरिंग हो रही थी उस समय जो जज साहब की जो बातें थी, उनसे यही लग रहा था कि जो बच्चा 6 जुलाई के बाद से जमा किया है उसका कोई भी मतलब नहीं है, वो अब से पहले जमा क्यों नहीं किया था। अगर वो इस चीज़ को लेकर चिंतित था तो पहले उसने अपना जो रिसीविंग जमा क्यों नहीं किया था। तो इस चीज़ को लेके आप सभी दुखी मत होइए, इसके लिए हम एक अलग से रिट डालेंगे। अगर ऐसा कोई 24 नवंबर को आदेश आ जाता है कि 6 जुलाई के बाद से जिसने प्रतिवेदन जमा किया है उसको मौका नहीं देंगे, तो वो समानता का हनन होगा। उसके लिए अलग से रिट डाली जाएगी कि सर हमें इस चीज़ का बाद में पता चला है, पहले पता नहीं था, तो हमें जब इसका अंदाज़ा हुआ, इसका हमें मालूम हुआ, तो हमने इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुए और हमें भी इसका जो है लाभ दे दिया जाए। तो उसमें लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से अपील करनी पड़ेगी। वो सेम बेनिफिट उस कैटेगरी में आप लोग नहीं आते तो 6 जुलाई के बाद से रिसीविंग जमा किए हुए थे। बात रही जो बच्चे बिना रिसीविंग के याची बने हुए हैं, उनका नहीं वो पोर्टल ओपन होगा, उनको मौका नहीं मिलेगा। आप लोग
कई प्रशिक्षु मेरे पास ये मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे तो एडवोकेट है जो उन्होंने बिना प्रतिवेदन के ही हमें याची बनवा दिया है और हमारा जो जजमेंट है वो भी आ गया है। उस समय क्या हो रहा था कि जजमेंट दे दिया जा रहा था, उस समय आपकी जो है फाइल चेक नहीं हो रही थी। जज साहब को कुछ शिकायतें मिली कि बच्चे फ्रॉड तरीके से पीएनपी ने सूचित किया और एससीईआरटी ने सूचित किया कि यहाँ पे जो बच्चे हैं आपके कोर्ट में जो बच्चे आ रहे हैं वो फर्जी तरीके से बिना प्रतिवेदन के भी कुछ बच्चे आ रहे हैं और हमारे कार्यालय में उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है, ऐसे बच्चे भी याचिका डाल रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेते हुए पीएनपी की बातों को मानते हुए जज साहब ने सोचा कि इसको हम एक बार रीचेक कराया जाए। इसी वजह से जो बच्चे अब नया कोर्ट केस डाल रहे हैं और वो 6 जुलाई 2023 के बाद की अगर रिसीविंग लगा रहे हैं तो उनका रिपोर्ट मंगाई जा रही है, उसके बाद ही उनका जो है केस फाइनल किया जाएगा। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप लोगों का जो 6 जुलाई 2023 के बाद से रिसीविंग जिसका भी है और वो याची भी बना है, तो भी उनको इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, उनके लिए अलग स्पेशल रेट डालनी पड़ेगी, तब जाके उनको अलग से आदेश किया जाएगा कि समानता का हनन ना होते हुए उनको भी अलाउ कर दिया जाए। तो ऐसे में आप सभी की परीक्षा की बात करें तो आप लोगों की जो परीक्षा है, आपको हम पहले भी बताए थे कि आप लोगों की जो परीक्षा है पहले उसी सेमेस्टर उसी सब्जेक्ट की होगी जिसमें आपका 3 बार बैक लगा हुआ है। अन्यथा किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा हुआ है उसकी परीक्षा तभी होगी जिसमें आपका 3 बार बैक लगा है। उस परीक्षा को उस सेमेस्टर को आप पास आउट कर लेते हैं तो बात करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा कब तक होगी। तो आप लोगों की परीक्षा अभी जो फिलहाल है 4th और 2nd सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और ये परीक्षा आपकी नवंबर लास्ट तक होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके संबंध में आप सभी जानते भी होंगे कि जो डीएलएड 21 बैच का 4th सेमेस्टर और 2022 बैच का 2nd सेमेस्टर का इंटर्नशिप है वो कार्य चल रहा है। जैसे ही उनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है 15 अक्टूबर तक का वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर चिंतित ना रहिए कि आप लोगों की परीक्षा नहीं होगी। जिसका डॉक्यूमेंट सही होगा उसकी परीक्षा होगी, 4 चांस मिलेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन पीएनपी यही चाहता है कि कितने भी कम बच्चे हो जाए उतना ही अच्छा है। पीएनपी को पता नहीं 4 चांस देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो यही चाहता है कि हमें कम से कम बच्चों को 4 चांस दिया जाए। आप लोगों से मैं बार-बार कह रहा था कि कभी भी कोई भी आदेश जारी हो सकता है और वो आदेश आ चुका है। आप सभी जो 6 जुलाई के बाद से रिसीविंग लगाए हुए हैं उनके लिए खतरा बरकरार है। इस चीज़ को अब तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा और ना ही कोई बताने वाला है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर तो आपको ये बताते हैं जब पूरा वीडियो जब वायरल हो जाता है सबको पता चल जाती है तब आप लोगों को पता चले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है कि जब आपको समय रहते हुए उस चीज़ का पता चल जाए। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहिए, जिसका डॉक्यूमेंट सही होगा उसको मौका मिलेगा। और ख़ासकर ऐसे प्रशिक्षु जो 2023 6 जुलाई से पहले रिसीविंग दिए हुए हैं उनको मौका बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो अब से पहले याची बने या फिर आगे रीट डाल दें। तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा प्रॉब्लम उनके लिए हो सकता है जो अब से पहले भी केसों में चाहे वो याची बन चुके हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका जो कोर्ट ऑर्डर है वो 6 जुलाई का जब कोर्ट ऑर्डर आया उसके बाद से अगर वो ये रिसीविंग लगाए हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में जज साहब ने साफ-साफ ये कहा था कि ये बच्चे तो लगातार आते रहेंगे, इसका तो ये एंडलेस प्रक्रिया हो जाएगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगी। तो जो हमारा जजमेंट था उसके पहले जो बच्चे गंभीर थे जिन्होंने अपना रिसीविंग दिया हुआ था, वो अगर आ रहे हैं हमारे पास रिट लेके तो हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनको उसका सेम बेनिफिट दे देंगे। तो ऐसे में आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।